हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निश्चित सिपाही के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आए हुए हैं और इससे पहले हम सभी 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर ये 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी हर प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के आयोजन के लिए उसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पक्ष में निहित हैं। तो वह कौन सा अनुच्छेद इसके पक्ष में निहित है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 175 है। आर्टिकल 175 के तहत करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके सलाह पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को भंग कर सकते हैं उसकी समाप्ति से पूर्व ही। यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 85B के तहत करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। अगर कोई भी लोकसभा की प्रत्याशी हो, उसे जमानत बचाने के लिए अवैध मत का 1/10 प्राप्त करना होता है। अगर इससे कम लाता है तो वह जमानत खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होती है। तो यह उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1971 की जनगणना पर आधारित है, आवंटित है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी, नीति आयोग एक है। अगर बात करें हम सभी नीति आयोग की, तो इससे पहले इसका पूर्व नाम योजना आयोग था, जो कि 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो यह एक असंवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिकी वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, जबकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्रोत है, नाबार्ड, राज्य वित्तीय निगम, ये सभी स्रोत हैं। अगर हम सभी बात करें भारत में औद्योगिक वित्तीय निगम की स्थापना के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत अस्त्र घटा? तो कीमत अस्त्र जो घटा था वह चौथी पंचवर्षीय योजना में घटा था। अगर बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका काल जो था वह 1969 से लेकर 1974 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो वह कौन सा कर है? तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यह कौन सा कर है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, पर राज्य सरकार को भी दिया जाता है। कितना? 45% तक दिया जाता था, पर 10वें वित्त आयोग ने क्या किया? 45% से बढ़ाकर 47.5%, 47.5% बढ़ा दिया गया था 45 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 124 बी के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पैदल अध्यक्ष कौन होता है? तो कई बार आप सभी को बता चुके हैं कि राज्यसभा का पैदल अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 ए के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पैदल अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका उम्र 65 वर्ष है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी जाएंगे, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो ये एक समस्या असंगठित क्षेत्र है। क्या है? असंगठित क्षेत्र है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर अस्त्र के बैंक का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगर वही बात करें हम सभी आरबीआई की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। फिलहाल गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास हैं। अगर वही बात करें हम सभी भारतीय स्टेट बैंक की, इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। कब? 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, सेवा क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। नोट करेंगे ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो ये 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। जबकि सम्मिलित क्या है? आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का अनुमूलन, प्रत्येक विदेशी निवेश का अनुमुक्त प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? जी बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। तो यह लागू कब किया गया? 2005 में किया गया था। नोट करेंगे ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर देंगे, व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है। अगर बात करें हम सभी TRIMS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में असुरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर देंगे, न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह सबसे अधिक जो उत्पाद करता है आंध्र प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है?
तो ये संबंधित है पिट्सबर्ग प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे सक्षमता उपागम संबंधित है। नोट करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में संवर्धित क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे अरुणाचल प्रदेश। 80.39% तक पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर वही बात करें सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो वह मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नोट करेंगे, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 22% तक है। भारत जो है कि विश्व भर में 7वें स्थान पर आता है जल विद्युत उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि संवर्धित गति से चलती है किसमें? तो यह सबसे अधिक ध्वनि जो चलती है वह इस्पात में चलती है। नोट कर लेंगे, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 के बाद 56 क्यों आ गया? क्योंकि इसके बीच में गणित से सवाल थे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए बल होगा, कितना बल होगा? तो इसके राइट से ऑप्शन में बी हो जाएंगे 4500 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये बनेगा किस प्रकार से? तो आप सभी देख सकते हैं 1500 किलोग्राम का बल दिया हुआ है और कितना सेकंड लगा रहा है? 10 सेकंड लगा रहा है। 10/30 मीटर प्रति सेकंड से कर रहा है ना, तो इसको कटा दीजिए आप, ऊपर से ऊपर कट जाएगा। उसके बाद 150 गुना 30 कीजिएगा तो 4500 आ जाएंगे। 15 तिया 45 बराबर 4500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की गति ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है तो होगी? तो यह हो जाएगी 0.01 जूल हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब होता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे, कितना वाष्प का दाब होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 760 मिमी पारे से कम होता है दाब। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब होता है 760 मिमी पारे से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जुड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो इसका संपूर्ण प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल परिवर्तित कर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का भार संख्या 18 है। कितना है? 18 है। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इलेक्ट्रॉन 7 हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो अब हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। द्रव्यमान की संख्या कितनी थी? 18 थी, और माइनस प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 थी। तो ये माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब कि 7 और 11 हो जाएंगे। 7 क्या है?
मेरा प्रोटॉन है और 11 क्या है, न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई होता है, तो ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है, तो काला छिद्र जो बनता है भारी न्यूट्रॉन तारों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरा घर का प्रभाव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सा था, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, स्पुतनिक 1 था। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट कौन था, स्पुतनिक 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी जी की इकाई है, तो इसकी इकाई हो जाएंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है किस लेंस से, तो दूर साफ नहीं देख पा रहा है तो मतलब कि निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट की वस्तु देख पा रहा है पर दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर वही निकट की वस्तु नहीं देख पाता, दूर की वस्तु देखता, तो निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है, तो यह उत्तरदायित्व है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, विटामिन बी1 संतरा, विटामिन डी कोठ यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फा लफा, तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, विटामिन बी1 संतरा में नहीं पाए जाते हैं, संतरा में विटामिन सी पाए जाते हैं, बाकी बात तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, ट्रेड्रा फ्लोरोएथिलीन का ये एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकेल्सिफेरॉल कहते हैं, तो ये कहते हैं विटामिन D2 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल, जेरोफेथलमिया, टेकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबाल्मिया, रक्तालापत, अर्गोकेल्सिफेरॉल रिकेटस, तो देखिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, टेकोफेरॉल बेरीबेरी है, ये गलत है क्योंकि बेरीबेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक क्या है, तो ये एक प्रोटीन है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक औषधि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, क्लोरमेफेनिकोल, ये एक प्रतिजैविक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पदार्थ और पदार्थ यही दिए हुए हैं, स्पेक्ट्रम, संश्लेषित रबर, फेरियन, प्रतिहिस्टेमिन, नियोप्रिन, कृत्रिम मधुर, बेनाड्रिल, परिसितक, तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 3 4 1 2 हो जाएंगे, एस्पार्टम कृत्रिम मधुर हो जाएंगे, फेरियन परिसितक हो जाएंगे, नियोप्रिन ये संश्लेषित रबर हो जाएंगे, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन हो जाएंगे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्रव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी देंगे, ऑक्सीटोसिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैसें, तो यह गैस का नाम है हाइड्रोजन।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुए। आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज हम लोग से जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट बढ़िया लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कीजिए और लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।